गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सर्वनाम के अभ्यास की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं अगला अभ्यास सर्वनाम शब्दों का ही। हम आपको विभिन्न प्रकार से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार सर्वनाम शब्द वचन के अनुसार अलग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, कैसे नाम वाले शब्दों को हटाकर हम सर्वनाम शब्द लिखते हैं, या फिर सर्वनाम शब्दों को किसी वाक्य में से आप कैसे पहचान सकते हो। विभिन्न प्रकार से सर्वनाम शब्दों को हम चयन करना, चूज करना, उसके अलावा उनका प्रयोग करना हम विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से सीख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एक प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको कहा गया है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें। यानी कि यहाँ पर वाक्य में नाम वाले शब्द आपको दिए गए हैं, आपको उन नाम वाले शब्दों को हटाना है और उसके जगह पर उचित सर्वनाम शब्द लिखना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर एक वचन वाला सर्वनाम है तो कौन से शब्द का प्रयोग करोगे, अगर बहुवचन वाले शब्द आ रहे हैं तो कौन से शब्दों का प्रयोग करोगे, ये देखकर साथ ही लिंग के अनुसार भी सर्वनाम शब्द कौन से प्रयोग होते हैं वो ध्यान रखना है। तो जब हम इस अभ्यास को करेंगे तो हम इन सारी बातों की चर्चा भी कर लेंगे। तो पहला वाक्य देखते हैं। यहाँ पर वाक्य में क्या लिखा है, महिमा खेलती है। क्या लिखा हुआ है, महिमा खेलती है। तो यहाँ पर खेलने वाली लड़की का नाम है महिमा। तो यहाँ सबसे पहले तो आप नाम वाला शब्द चुन लो, यानी कि ये है नाम वाला शब्द, महिमा खेलती है। तो महिमा नाम वाला शब्द है, तो इसको जब हम महिमा ना लिखेंगे तो कौन सा सर्वनाम आ सकता है, महिमा खेलती है तो महिमा हटा दो, वह खेलती है, वह महिमा की जगह हम लिख देंगे वह खेलती है, क्योंकि वह किसी के नाम की जगह पर प्रयोग होता है, वह खेलती है। यहाँ पर हमने महिमा की जगह पर वह शब्द का प्रयोग कर लिया है, तो वह शब्द हुआ सर्वनाम, जो महिमा संज्ञा शब्द की जगह हमने प्रयोग किया। अब बात करते हैं महिमा और श्यामा बाहर है। यहाँ कौन से दो नाम आए, महिमा और श्यामा। तो महिमा और श्यामा दोनों नाम है, ये दोनों नाम की जगह पर हमें सर्वनाम यूज करना है। महिमा और श्यामा बाहर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, वे बाहर हैं। अकेला वह नहीं बोलेंगे, वह तो एक के लिए था, अब ये दो हैं तो दो के लिए क्या हो गया, वे। हमने देखा कि वचन के अनुसार सर्वनाम शब्द बदल जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वे, यानी कि महिमा और श्यामा वे बाहर हैं। तो यहाँ पर वे शब्द जो है वो महिमा को और श्यामा को दर्शा रहा है। वे अकेली महिमा के लिए आपने लिखा था वह, और यहाँ महिमा और श्यामा दोनों के लिए लिखा आपने वे। अब अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अनुज की पुस्तक खो गई। किसकी पुस्तक, अनुज की। तो नाम वाला शब्द क्या है, अनुज। आपने रेखांकित किया अनुज, अनुज की पुस्तक खो गई। अब यहाँ पर अनुज की जगह पर आपको सर्वनाम रखना है। क्या लिखोगे, अनुज की पुस्तक खो गई तो हम कहाँ लिखेंगे उसकी जगह, उसकी लिख सकते हैं कि उसकी पुस्तक खो गई, तो यहाँ लिखो उसकी, उसकी पुस्तक खो गई। ठीक, उसकी पुस्तक खो गई। अब अंत में लास्ट वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। रवि ने रवि का काम कर लिया। कौन है नाम, रवि, और रवि का, रवि ने रवि का काम किया है, तो रवि कौन हुआ, नाम, और उसने किसका काम किया, खुद का। तो हम क्या कह सकते हैं, उसने अपना काम कर लिया। तो रवि की जगह पर हम क्या लिखेंगे, उसने। तो रवि की जगह पर हमने क्या लिखा, उसने, उसने पहला नाम हो गया। किसका काम किया रवि ने, खुद का, तो यानी बोलेंगे अपना, उसने अपना, उसने अपना काम कर लिया। यहाँ पर आ गया काम कर और ये आ गया लिया। तो यहाँ ये देखना जरूरी है कि रवि के लिए हमने इस्तेमाल किया उसने, फिर लिखा रवि का, यानी किसका, अपना। तो रवि ने अपना तो उसने अपना, रवि ने रवि का तो उसने अपना काम कर लिया। तो क्या सीखा, महिमा की जगह आपने लिखा वह एक, महिमा और श्यामा वो दो हो गई तो आपने लिखा वे। अनुज की पुस्तक तो आपने लिखा उसकी पुस्तक।
तो यहाँ पर अनुज की के लिए लिखा आपने उसकी, फिर आपने लिखा रवि ने रवि का, तो रवि ने की जगह लिखा उसने, रवि का अपना काम कर लिया। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग रचना के आधार पर संज्ञा शब्दों के आधार पर बदलता है। किस संज्ञा के लिए प्रयोग कर रहा है, वैसे एक वचन में है कि बहुवचन में, वो भी आप लिखोगे और फिर इन वाक्यों को लिखोगे। तो वाक्यों में लिखते समय ध्यान रखना है लिंग का भी और वचन का भी। समझिए इस अभ्यास को ध्यानपूर्वक और अपनी कॉपी में लेखबद्ध करिए। कोई भी दुविधा त्रुटि अगर आपको लगता है शंका मन में, तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।